हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है बेयरस्फीयर थ्योरी। बेयरस्फीयर थ्योरी टेल्स दैट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल मेटल एटम विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के मदद से हम भी किसी भी सेंट्रल मेटल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है उसी का नेचर को हम बेयरस्फीयर थ्योरी हमको बताता है। और बेयरस्फीयर थ्योरी इज़ यूज टू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बाय देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो बेयरस्फीयर थ्योरी की मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे अमोनिया, फिर CH4, फिर वाटर। तो इन लोगों का अगर हमको ज्योमेट्री पता करना हो, या तो शेप पता करना हो, या तो हाइब्रिडेशन पता करना हो, हम इस बेयरस्फीयर थ्योरी की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल करके कैसे निकाला हुआ है। तो जेड हमें क्या बताता है? जेड हमें बताता है सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो ये फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, आप यूज़ कर सकते हैं। हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवेलेंस एटम। तो मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है CH4। तो CH4 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए। तो हाफ हमने लिया है इंटू फोर। फोर क्या है? फोर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम। यह सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कार्बन है। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? फोर। तो मैंने यहाँ पे फोर लिया हुआ है। और क्या है उसके बाद प्लस करके नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कोई आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो पुट कर लिया है। उसके बाद ये माइनस चार्ज है, तो प्लस प्लस दिया हुआ है, प्लस चार्ज है। यहाँ पे कोई प्लस चार्ज दिख रहा है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आप जीरो पुट कर सकते हैं। प्लस फोर। फोर क्या है? मोनोवेलेंस एटम। तो कितने यहाँ मोनोवेलेंस एटम है? हाइड्रोजन एक मोनोवेलेंट एटम। जैसे कि आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, वो सब मोनोवेलेंस एटम है। तो यहाँ पे चार मोनोवेलेंस एटम है, तो मैंने चार लिया। तो इसको हम गुणा करते हैं, हाफ इंटू एट। तो मैंने दो को चार से डिवाइड कर लिया, तो कितना आया? तो वो चार आया। तो इतने चार हमको मिला रिजल्ट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉन्ड हम अगर ढूंढेंगे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है। तो यहाँ पे बॉन्ड हमने देखा, कार्बन एक सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसने कितने एटम को मिलके उसने बॉन्ड बनाया? उसने चार हाइड्रोजन एटम को लेके उसने बॉन्ड बनाया। मतलब यहाँ पे चार बॉन्ड पेयर हुआ और लोन पेयर जीरो है, मतलब फोर हमको रिजल्ट में मिला। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। फोर मतलब sp3। तो यहाँ पे हम देखेंगे ज्योमेट्री कौन सा होगा। तो ज्योमेट्री डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर में। अब उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बता सकते हैं। और शेप किस में डिपेंड करता है? शेप ओनली डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ बोलूँगी कि CH4 का स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री कौन सा है, तो इसको हम बोल सकते हैं टेट्रागोन और टेट्राहाइड्रल बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं सबका हम इन तीनों का जो एग्जाम्पल लिया है, इन तीनों का ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं टेट्रागोनल। लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोला था कि शेप ओनली बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड है, लोन पेयर के ऊपर डिपेंड है नहीं है। तो यहाँ पे तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब हम इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे तो कौन सा शेप आ रहा है? ये पिरामिड शेप आ रहा है। तो अमोनिया का अगर हम देखेंगे कौन सा शेप है, तो ये पिरामिड शेप है। अगर यहाँ पे दूसरे वाला वाटर में इन दोनों लोन पेयर को हम छुपा देंगे तो कौन सा शेप आ रहा है? ये शेप आ रहा है V शेप। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेयरस्फीयर थ्योरी की मदद से।